नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साय कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मोहर। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंगलवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 6 बजे मंत्रालय में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है। सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश भर में मुख्यमंत्री और मंत्री आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। ऐसे में ये बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही के दिनों में की गई घोषणाओं और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट में की मंजूरी मिल सकती है। सड़क हादसा रोकने सीएस के सख्त निर्देश, ब्लैक स्पॉट की होगी नियमित मॉनिटरिंग। प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय में आयोजित सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी समुचित और ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग, सड़कों की स्थिति में सुधार और सड़क सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालन कर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और वहां आवश्यक सुधार कार्य तत्काल किए जाएं। एबोला वायरस के संभावित मरीजों के लिए रायपुर में बनेगा आइसोलेशन सेंटर। वैश्विक स्तर पर फैल रही संक्रामक बीमारियों, खासकर एबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी रायपुर को भेजे गए पत्र में संदिग्ध मरीजों के त्वरित इलाज, संक्रमण नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सुविधाओं से लैस आइसोलेशन सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर नई व्यवस्था लागू, केसीसी दिखाते ही किसानों को मिल रहा 20 लीटर डीजल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेल कंपनियों द्वारा की गई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद राज्य के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 109 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल की नई कीमत 107.96 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। इसी बीच नारायणपुर जिले से किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यहाँ एक पेट्रोल पंप पर नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड या धान विक्रय की पावती दिखाने पर किसानों को 20 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से खुलेंगे तरक्की के रास्ते। भारत आज तीव्र गति से आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुदृढ़ आर्थिक नेटवर्क के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। सड़क, रेल, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करते हुए देश को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास निरंतर जारी। विकास के दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर केवल 2 शहरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना नहीं है, जो उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए क्षितिज खोलने जा रहा है। सीएम साय के नेतृत्व में नवा रायपुर बन रहा हाईटेक उद्योगों का नया केंद्र। छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवा रायपुर में दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी मिल गई है। पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नवा रायपुर में 10.13 हेक्टेयर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग आधारित SEZ स्थापित करने की स्वीकृति मिली है, जहाँ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि ये परियोजना इसलिए खास है क्योंकि इसके जरिए छत्तीसगढ़ में पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इसके साथ ही राज्य तकनीक आधारित और उच्च मूल्य वाले उद्योगों की नई दुनिया में कदम रखेगा। रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, बढ़ेगा यूजर चार्ज। आवासीय में 10 और रेस्टोरेंट में 30 रुपए मासिक बढ़ेगा शुल्क। छत्तीसगढ़ के रायपुर निगम प्रॉपर्टी होल्डर के लिए जरूरी खबर है। निगम यहां यूजर चार्ज में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इसके तहत आवासीय प्रॉपर्टी पर 10 रुपए प्रति माह और रेस्टोरेंट्स में 30 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी शहर के 3.5 लाख आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर लागू होगी। रायपुर नगर निगम शहर के प्रॉपर्टी होल्डर्स पर यूजर चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। नई दरें शहर की करीब 3,60,000 रुपए आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर लागू होंगी। प्रस्ताव के मुताबिक आवासीय मकानों पर 10 रुपए प्रति माह और रेस्टोरेंट पर 30 रुपए प्रति माह अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बीईओ ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, 2 शिक्षाकर्मी निलंबित। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खैरागढ़ में शराब सेवन का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए 2 शिक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सहायक ग्रेड 2 रविंद्र सिंह गहरवार और शासकीय प्राथमिक शाला संडी के प्रधान पाठक सुनील कुमार वर्मा पर कार्यालय परिसर में रात्रिकालीन समय में मदिरापान करने का आरोप है। तिरुपति रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन इस तारीख से होगी रेगुलर। छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण भारत और बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 17434 तिरुपति रक्सौल तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब नियमित कर दिया है। ये ट्रेन वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेन संख्या 07051 07152 तिरुपति रक्सौल तिरुपति साप्ताहिक विशेष अब ट्रेन डेली चलेगी। ट्रेन संख्या 17433 तिरुपति रक्सौल एक्सप्रेस 1 जून 2026 से तिरुपति से प्रस्थान करेगी। ईद उल अजहा से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की मुस्लिम समाज से बड़ी अपील। ईद उल अजहा पर्व से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि खुले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करें तथा सभी समाज की धार्मिक भावनाओं और आस्था का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि आगामी 28 मई 2026 गुरुवार को पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। प्रदेश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित समय के अनुसार ईद की नमाज अदा की जाएगी और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। मुरम का अवैध खनन कर रही सेल की कंपनी, गांव की सरकारी जमीन खाई में तब्दील। क्षेत्र के गांव में सेल की कंपनी नियमों को ताक पर रखकर 2 चेन माउंटेन मशीनों से मुरम का अवैध उत्खनन कर रही है। रहवासी इलाके से ओवरलोड 16 चक्का वाहनों से मुरम का परिवहन किया जा रहा है। इसके चलते ग्राम कोला को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों में कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। खेल का बांधा में कंपनी सरकारी जमीन को इस तरह खोद रही है कि मानो वह उनकी निजी जमीन है। गांव की जमीन को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ को मिलेगी औद्योगिक मजबूती। कोल गैसिफिकेशन आधारित यूरिया प्लांट के लिए कोरबा सबसे उपयुक्त। छत्तीसगढ़ का ऊर्जा नगर कोरबा देश को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कहना है सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि कोयले से गैस बनाकर यूरिया उत्पादन को दिशा में यदि गंभीरता से कार्य किया जाए तो कोरबा देश का सबसे उपयुक्त केंद्र बन सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश के घरेलू उर्वरक उद्योगों को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री सहायता किसानों के हित में बड़ा निर्णय। खेती किसानी के लिए मिलेगा पर्याप्त डीजल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेती जुताई के लिए ट्रैक्टरों तथा सिंचाई पंपों हेतु किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने खाद्य विभाग, जिला प्रशासन एवं ऑयल कंपनियों को निर्देशित किया है कि किसानों को डीजल समय पर और बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जा सके। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। किसान से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाया पटवारी, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला साजा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगी तराई क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ तैनात पटवारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक सीधे साधे किसान से उसके जायज काम के बदले मोटी रकम की मांग की थी। एसीबी की इस त्वरित और औचक कार्रवाई से पूरे राजस्व विभाग और शासकीय अमले में हड़कंप मच गया है। गुरु श्री अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर रायपुर में दशमेश सेवा सोसाइटी का सेवा अभियान। सिखों के 5वें गुरु शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस 29 मई को श्रद्धा, सेवा और मानवता के संदेश के साथ मनाया जाएगा। गुरु साहिब की शहादत को समर्पित विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। इसी कड़ी में दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शुक्रवार 29 मई को शास्त्री चौक में विशाल छबील एवं शीतल पेयजल वितरण सेवा आयोजित की जा रही है। दशमेश सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निरंतर चलेगा, जिसमें राहगीरों, आम नागरिकों एवं जरूरतमंदों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ठंडा शरबत और पेयजल वितरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया आदर्श शहर समृद्धि योजना। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। बड़े शहरों के साथ साथ उभरते नगरों
और कस्बों को भी आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू होगी। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में जनजातीय महासमागम डीलिस्टिंग कानून की मांग तेज। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित विशाल जनजातीय महासमागम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। सम्मेलन में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से बाहर करने और देश में डीलिस्टिंग कानून लागू करने की मांग प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आई है। अब शादी में नहीं बजेगा डीजे, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में हल्बा समाज ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। समाज की समीक्षा बैठक में शादी समारोह में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। समाज के पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक रीति रिवाजों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा और सामाजिक नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। कोपरा स्थित सामाजिक भवन में आयोजित बैठक में कई गांवों के सामाजिक प्रतिनिधि, युवक युवतियां और वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। ईट से बजरंगबली की तोड़ी मूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल, कड़ी कार्रवाई की मांग। फिंगेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिंडेरी जाम गांव में असामाजिक तत्वों ने भगवान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। अज्ञात में शराब सेवन के बाद बजरंगबली की ट्रायल से युक्त मूर्ति को खंडित कर दिया। दरअसल घटना से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे। मामला फिंगरेश्वर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर के पास शराब सेवन और ईंटों से मूर्ति तोड़ने के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही विहिप जिला संयोजक मोहित साहू और फिंगेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। अस्पताल में संडे ड्यूटी को लेकर बवाल, कर्मचारियों ने किया काम बंद। गेवरा दीपिका स्थित नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में रविवार को संडे ड्यूटी को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संडे ड्यूटी में कटौती कर दी गई है। दरअसल कर्मचारियों ने बताया कि संडे ड्यूटी में कटौती कर दी गई है। एनसीएच केंद्रीय अस्पताल है जहां गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा, बांकी मोगरा, देलवाडीही और कोरबा से रोज लगभग 300 ओपीडी मरीज इलाज कराने पहुंचते।